नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। नारी शक्ति और बंधुओं, मैं हूं डॉक्टर हरीश। मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बताया है कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है और यह एक ऐसा विज्ञान है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। आज हम आपको एक ऐसा हॉरोस्कोप दिखाते हैं, एक ऐसी कुंडली दिखाते हैं जिससे जिनको ज्योतिष पर ना भी विश्वास हो, ज्योतिष पर मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कहते हैं साहब हम ज्योतिष को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन एक कुंडली मुझको कहीं से मिली हुई है, रॉयल हॉरोस्कोप से किसी ने उठाया था इसको, और इस कुंडली को आप विश्लेषण करें तो आपको ही पता लगेगा कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य विद्यमान है। चाहे उसमें आप पाराशरी सिस्टम लगाइए, शुरुआत से पाराशरी सिस्टम, पहले पाराशरी व्यवस्था ही उसमें लगाई जाती थी। बहुत ही कम पैमाने हम पैरामीटर्स हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम व्याख्या करते हैं। ये कुंडली बहुत ही पुरानी है, 22 फरवरी 1863 का, इधर देखिए ऊपर जन्म हमने लिख रखा है, जो कि हमको रॉयल हॉरोस्कोप से किसी पुस्तक से मिला था। दक्षिण भारत के एक बहुत ही श्रेष्ठ और मूर्धन्य राजा, किंगडम और दशहरा और विजयादशमी मनाए जाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ये कुंडली हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत ही विलक्षण कुंडली है। एक साधारण परिवार, हमारे विचार से तो किसी को पता भी नहीं रहा होगा कि इनका परिवार कैसा है, और उनके घर वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे घर से कोई चक्रवर्ती सम्राट या महाराजा धीराज हो जाएंगे जिसकी कुंडली में सभी प्रकार की योग होगी। लेकिन कुंडली थी, उसका बाद में विश्लेषण किया गया। अब आप ये देखिए कि ये 6वां स्थान है, यानी कि लग्न में शनि है, कन्या लग्न की कुंडली। एक चीज मैं आपको, वर्गो या कन्या लग्न कोई बहुत ही श्रेष्ठ लग्न नहीं मानी जाती है, लेकिन मैं बार बार यही बात कहूंगा कि लग्न, ये चंद्र राशि, ये एक फैक्टर हो सकता है। मेन फैक्टर क्या है कि आपके प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। वर्गो को कहते हैं कि वर्गो वर्जिन है, टिमिड है, कन्या है, शी कैन नॉट टेक द शी कैन नॉट टेक द लोड, स्ट्रेंथ नहीं ले सकती। लेकिन ये कुंडली आप देखिए, शनिश्चर है, शनिश्चर केंद्र में। कहते हैं कि इंदिरा गांधी का भी शनिश्चर केंद्र में था। अब शनिश्चर केंद्र में था लेकिन उनके दूसरे योग थे। अब यहाँ पे देखिए कि लग्न में ये कन्या लग्न है, यहाँ शनिश्चर बैठे हैं। दूसरा ये 7वां यानी तुला है, तुला राशि में द्वितीयेश में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। राहु और केतु की 3 और 9 की एक्सिस है। 3-9 की एक्सिस में अगर केतु 9वें स्थान पर रहता है, यानी कि त्रिकोण में रहता है, तो केतु हमेशा अपनी दशा में अच्छे परिणाम देगा। केंद्रीय से त्रिकोणे से जब भी राहु और केतु संबंध बनाएंगे तो अपनी दशा में शुभ परिणाम देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बंधुओं, राहु केतु से कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप ये देखें कुंडली में उनकी दशा का, कुंडली में कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ है, उनकी दशा कहाँ है और किसके साथ कंजंक्शन, किसके साथ बैठे हुए हैं। चलिए फिर चलते हैं इसी कुंडली में। उसके बाद यहां देखिए जो 5वां स्थान है, 5वें स्थान पर बुध है, यानी कि जो बुद्धि विवेक का स्थान है उसमें है 5वें स्थान पर। 11वें स्थान में यहाँ पे आपको सूर्य है, और ये छठवें स्थान पे यहाँ पे आपके सूर्य हैं, और ये 7वें स्थान पे शुक्र है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ग्रहों में एक्सचेंज होती है। अब एक्सचेंज में आप देखिए कि ये द्वितीय स्थान पे यह जुपिटर है, जुपिटर यहाँ पर ये चले गए शुक्र, तो द्वितीय स्थान द्वितीयेश का और सप्तमेश का आपस में स्थान परिवर्तन। द्वितीयेश क्या है, द्वितीयेश आपका बैंक बैलेंस है। द्वितीयेश क्या है, आपकी वाणी है। द्वितीयेश क्या है, बताता है कि आपको कितनी धन संपत्ति और क्या चीज में नहीं, यानी कि जो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं इमोवेबल एसेट्स,
भूमि को छोड़ के, ये आपके जो ये कहलाएगा। अब इसका एक्सचेंज सीधे आपके कहाँ से पड़ रहा है, आपके व्यापार पे पड़ रहा है, आपके खलंद्र भाव यानी पत्नी उसके परिवार पे पड़ रहा है, आपकी पार्टनरशिप पे पड़ रहा है। तो ये संबंध आप देख रहे हैं, ये एक द्वितीयेश का और सप्तम। और शानदार ये देखिए, ये है केंद्र। अब केंद्रेश का और पंचमेश का संबंध, अब दो संबंध हैं ऐसे जो कि व्यक्ति को महत्वपूर्ण सफलता दिलाएंगे, केंद्रेश और पंचमेश। अब ये देखिए, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ का स्वामी सैटर्न यहाँ चला गया और मरकरी का कन्या राशि, तो 2 स्थान परिवर्तन हो गए। अब 2 स्थान परिवर्तन अगर हो गए, और वो भी देखिए इंदिरा गांधी जी की भी कुंडली में 3 स्थान परिवर्तन थे, लेकिन यहाँ पे जो स्थान परिवर्तन उससे भी ऊंचा है। उनको ठीक है, उनका दूसरा स्थान था, उनका अलग एक था, लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट उस समय इनको बनना था वो तो बन गए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये चंद्रमा है, चंद्रमा को ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये अभी इसमें डिग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नौमांश देखें तो यही चंद्रमा नौमांश कुंडली में 10वें स्थान पे चला गया, यानी कि चंद्रमा का जो यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से मैलिफिक इफेक्ट था, वहां पे कम हो गया। दूसरी एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ऐसी कुंडलियां बहुत ही कम होती हैं जिनकी ओरिजिनल कुंडली और शैडो कुंडली एक ही होती है। वो ओरिजिनल कुंडली में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, शैडो कुंडली में जरूर थोड़ी बहुत इधर उधर खिसक जाएगी। ये ऐसी विलक्षण कुंडली है जिसमें कि जो प्लैनेट यानी कि ये भी कन्या लग्न है, वहां पे भी कन्या लग्न है, तो ये दोनों चीजें एक तरह से एक दूसरे का प्रतिबिंब हो रही हैं। और वो जो इनका नवमांश है, इनका नवमांश भी बहुत अच्छा है, इसमें शनि अपने घर में है, इसमें आप देख सकते हैं कि जुपिटर भी अपने घर में है, तो काफी चीजें इनकी श्रेष्ठ बन रही हैं। अब हुआ क्या, ये तो हमने इनको बता दिया कि 2 एक्सचेंज है, बाकी भी अगर आप इनका देखेंगे तो शनि यहाँ पे तीसरे स्थान को देखेगा, शनि 10वें स्थान को देख रहा है, तो मिला जुला करके स्थिति ठीक है इनकी। जहां पर जो और भी प्लेनेटरी पोजीशन, जैसे जुपिटर देखें तो जुपिटर देखें 1 2 3 4, तो जुपिटर चौथे और 5वें, यानी कि देवगुरु जो हैं ये अब जो किंग है, प्लेनेटरी किंग है, उसके ऊपर आशीर्वाद देंगे। अब देवगुरु मान लीजिए राजा को आशीर्वाद देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से बाकी जो इसमें एस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं कहानी की तरफ आ रहा हूँ। हुआ क्या कि तत्कालीन जो महाराजा थे उनको कोई संतान नहीं थी, तो पहले अगर आप कुंडलियां देखें तो अक्सर लोगों को गोद लिया जाता था दत्तक पुत्र। अब दत्तक पुत्र का देखिए कि जब भी ये बताया जाता है कि तीसरे स्थान का स्वामी, जब भी तीसरे स्थान का स्वामी 5वें स्थान पर चला जाएगा तो दत्तक पुत्र या गोद लेने के योग उसमें बनते हैं, और भी कई इसमें योग हैं। तो ये बताया जाता है कि महाराजा साहब बड़े चिंतित रहते थे, और उनके जो नातेदार रिश्तेदार थे उनके भी कोई ऐसी योग्य संतान नहीं थी। ऐसी कोई किंवदंती है कि महाराजा साहब को कोई कहीं का श्राप मिला हुआ था कि उनके यहाँ पुत्र संतान नहीं होगी, और उनकी जो वंश है आगे नहीं चल पाएगा। तो महाराजा साहब बड़े चिंतित रहते थे। तो अंततोगत्वा उन्होंने और मंत्रिमंडल के सदस्यों से परामर्श लेकर के एक प्रयोग करने की सोची। एक बहुत बड़े हॉल में उन्होंने बहुत ज्यादा बच्चों को इकट्ठा किया, ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा किया जिनकी की 4 से 5 साल की उम्र थी, और बहुत से बच्चों को इकट्ठा किया। और उसमें यही लिखा है रॉयल हॉरोस्कोप के उसमें प्रस्तावना में, उस किताब में ही लिखा हुआ कि उसमें तरह तरह के बच्चों की पसंद के, बच्चों को आकर्षित करने वाली चीजें, जैसे जैसे उसमें मिष्ठान उन्होंने रखा, उसमें फल रखा, वस्त्र रखे, खिलौने रखे, और भी बहुत ज्यादा इस प्रकार के सामान, मूर्तियां रखी, बहुत सामान रखे। एक उसमें उन्होंने तलवार भी रखी थी, जो कि जिसको आप कह सकते हैं ऑड मैन आउट, माने ऑड मैन आउट तलवार। एक बच्चा, जो यही बच्चा था, ये घूमता घामता हुआ तलवार के पास पहुंच गया, और तलवार उसने हाथ में पकड़ ली। क्यों पकड़ ली? क्योंकि उसका प्लेनेटरी कन्फिग्रेशन जो रहा वो इस प्रकार का था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना था। तो महाराजा साहब ने ये निर्णय लिया कि भाई जितने बाल वृंद एकत्रित हैं उसमें यह व्यक्ति, यह बालक, ये सर्वश्रेष्ठ है, और इसी को हम गोद ले लेंगे। उसके बाद उस बच्चे की उम्र उस समय बहुत कम थी, तो उस समय अंग्रेजी शासक से लेकर के उन्होंने उसको
कमिश्नर ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत नियुक्त हुए और सही समय आने पर उसको राजगद्दी मिली। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक साल उसके घर में किसी ने सोचा ही नहीं था, उसके पेरेंट्स ने नहीं सोचा था, किसी को सपना भी नहीं था कि एक साधारण सड़क से लेकर के कोई भी आदमी, अच्छा उसका लीनेज भी किसी को मालूम नहीं थी, पेरेंटेज भी नहीं मालूम, लेकिन अब उसकी होनी ऐसी थी। अब देखिए आप इसमें कि 2 और 7 और लग्नेश और पंचमेश, इनका स्थान परिवर्तन सबसे बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए लग्नेश हुआ 1, 4, 7, 10 यानी लक्ष्मी स्थान, और विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान 1, 5, 9 यानी ओवरलैप कर गए, लक्ष्मी स्थान विष्णु स्थान ओवरलैप कर गए। तो इससे अच्छा रिजल्ट हो क्या सकता है? तो इसीलिए मैंने सोचा, ऐसे ये कुंडली मैंने और विलक्षण थी, वो भी ओशो की कुंडली मित्रों मैंने कुछ दिन पहले दर्शाई थी, लेकिन ये कुंडली वो एक विलक्षण कुंडली थी कि 8वें स्थान में उसमें 6 ग्रह थे, उनका एक अलग स्थान है। लेकिन जो धन संपत्ति, जो आमोद प्रमोद, विलासिता, मनोरंजन, बड़े बड़े महल और समझिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और पूरा शौचाला और आयुध सामग्री अचानक किसी को कैसे मिल सकती है? अचानक तभी मिल सकती है जब उसका प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन हो। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ, नो योर कुंडली, KYK अप्रोच। आप देखिए, किसी के कहने पे मत जाइए, एक कोई किताब ले लीजिए, नहीं गूगल सर्च करिए, लेकिन आप खुद अध्ययन करें, आप खुद अध्ययन करें, इसका प्रचार प्रसार करिए। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ये ज्योतिष का प्रचार प्रसार करें, दूसरे लोगों को बताएं, सीखने के लिए उत्प्रेरित करें। और जब कोई ये कहे कि नहीं साहब ज्योतिष में हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो उसे कहिए मत विश्वास रखिए। ज्योतिष में विश्वास रखना एक चीज है और ज्योतिष को सीखना दूसरी चीज है, ज्योतिष का प्रचार प्रसार करना दूसरी चीज है। जैसे हम मान लीजिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप जाते हैं तो उसमें H2S की गंध रहती है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो केमिस्ट्री पढ़ना दूसरी चीज है, केमिस्ट्री के बारे में अच्छी चीजें बताना दूसरी चीज है। तो इसी तरह से मत और मतांतर अलग अलग हो सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय अपने कमेंट्स से जरूर हमको सूचित करें। आपकी राय हमारे प्रोग्राम को और उन्नति की ओर ले जाने में, अग्रसर कराने में सहायक होगी। आपको हमारा प्रोग्राम यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक का निशान जरूर करें। किसी प्रकार की कंजूसी, किसी प्रकार की कोताही न करें, सीधे आपको क्लिक करना है और इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी। और अगर मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।